जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। We are very thankful to those who are sowing in our ministry. May God bless you and the Lord return you manifold back. You also can bless us by PayPal link and some UPI IDs. Check the description box. मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ और मेरी एक बहन है जिसका नाम वहीदा है। मेरे वालिद का नाम शेख अहमद है, मेरी वालिदा का नाम अमीना है। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे बहुत ऊंचे दर्जे के वैल्यूज़ सिखाए गए, तो मैं ये सोचता था कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। मैं पैदा मैसूर में हुआ था, तो जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे नया करार दिया। वो चाहते थे कि मैं उसे पढ़ूं। मैं उसे बस यूं ही घर ले आया और मैंने न्यू टेस्टमेंट को पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ इस तरह से लिखा था कि यीशु मसीह की ये वंशावली है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और ये कि पैदा हुआ आगे तक लिखा था। और मैंने सोचा कि ये कितनी ही बोरिंग किताब है इन लोगों ने जो दी है। मुझे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया और उसे वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन थोड़े ही समय के बाद मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि सड़क पे खड़े थे और प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि यीशु मसीहा है, वो हमें बचाएगा, वो हमें चंगा करेगा। मतलब इन्हीं तरह की कुछ बातें कह रहे थे और इससे मैं बहुत ही गुस्सा हो गया। तो मैंने ये सोचा कि ये लोग क्यों देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक दिन मैं घर गया और तब मैंने इस तरह से अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं ये बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इसमें की गलतियाँ बताएं, इसमें जो कुछ बाइबल में गलत लिखा है वो मुझे बताएं। तो ये मेरी संजीदगी से भरी दुआ थी। इस सिंसियर प्रेयर के साथ मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया। अब मैंने कई घंटे बाइबल पढ़ना शुरू किया, जैसे 4, 5, 6 घंटे। मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं किसी चर्च में भी नहीं गया था और ना ही किसी मीटिंग वगैरह में गया था कभी। लेकिन था मेरे अंदर कुछ जहन में कि मुझे ये बाइबल पढ़नी ही है और इस बाइबल में क्या कुछ गलत लिखा है वो जानना है। क्योंकि मेरी जवानी की उम्र से ही मुझे बताया था न सिर्फ कुरान के बारे में बल्कि बाइबल में गलत है ये बताया गया था। तो मैं ये चाह रहा था कि बाइबल में क्या गलत है जानूं उसे। तो मुझे कुछ जानकारियां चाहिए थी जिन्हें खुद पकड़ा हो मैंने। तो जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में तो कुछ चीज़ें मैं पकड़ पाया, लेकिन जैसे मैं उसे पढ़ रहा था लोग मुझे देख रहे थे कि हर रोज़ ही उन्होंने कहा तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे मेरे खानदान वालों को पता चला उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें इसे नहीं पढ़ना है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा ये करप्ट हो चुकी है। और तब मैंने पूछा कि इसे किसने करप्ट किया है? उन्होंने कहा नहीं बस ये है। अच्छा कब ये करप्ट की गई और कौन सा पैसेज करप्ट किया गया है, कहाँ है ओरिजिनल वाला? देखिए वो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन बस इतना कहते रहे कि ये करप्टेड है, ये करप्टेड है, ये करप्टेड है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों मुझे करप्ट किताब को पढ़ना चाहिए, मैंने उसे रख दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम इसे पढ़ेंगे ही नहीं तो हम इसकी गलती कैसे निकालेंगे। फिर से मैंने कहा देखिए अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं इस बाइबल में से कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इसमें गलती क्या है, मुझे दिखाइए। मैंने अपनी फिर सिंसियर प्रेयर के साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया और हर रोज़ ही मैं कई सारे घंटे बिताता था। अब क्योंकि मैं रैंक लाने वाला स्टूडेंट था तो मुझे इसका भी फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हुआ, बजाय इसके कि मुझे बाइबल में कोई गलती मिलती, खुदा के कलाम ने मेरे ही अंदर गलतियां निकाल दी। बाहर से तो मैं बहुत ही अच्छा लड़का था लेकिन अंदर मैं अच्छा लड़का तो नहीं था। जैसे कि कोई शीशा मेरा चेहरा दिखा रहा हो। खुदा के कलाम ने मेरे ही अंदर के शख्सियत को दिखा दिया और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और यहीं से दिक्कत शुरू हुई। मेरे नजात पाने के बाद मुझे मस्जिद जाना पड़ता था दुआ के लिए, और 1 साल से ज़्यादा मैं इसे करता भी रहा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि मैं स्टूडेंट था। मैंने तो बस अपना इंटर ही ख़त्म किया था, मतलब कि 12वीं क्लास। और जब मैं इस तरह से कर रहा था मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, मेरे ख़ानदान वालों से, मेरे रिश्तेदारों से और मेरे दोस्तों से भी और मेरे कलीग से भी। यहाँ तक कि मेरे स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त भी मेरी मुखालफत करने लग गए। लेकिन मैं एक बात कहता था, मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बारे में और मेरे खुदा के बारे में। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो खैर मेरी नजात के बाद मुझे ये पता चला जो मेरी इकलौती बहन है वहीदा, उसके साथ भी बिल्कुल मेरे ही जैसा हुआ था। उसको भी खुदा की कुव्वत ने छुआ था और वो नई सृष्टि बन गई। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो गई थी। तो था तो मैं बहुत खुश। तो हमारी दोनों की ही नजात के बाद मेरे दिमाग में
दो बड़े डाउट्स थे। और पहला सवाल ये था कि क्या कुरान सही है या बाइबल सही है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि कुरान कुछ कहता है और बाइबल कुछ कहता है, कौन सा सही है। तो इन दो सवालों के बीच में मैंने बहुत ही मुश्किल समय बिताया। और मुझे उन दिनों में कोई ऐसा इंसान नहीं मिला मेरे जैसा जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया करता हूँ, उसने अपने फजल से मुझे उन सच्चाइयों तक पहुँचाया। तो इस तरह से मैं अपने उस फैसले में जो मैंने लिए थे उसमें मजबूत बन पाया। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि जो मैं बाइबल में देख रहा था और जो मैं क्रिश्चियंस के अंदर देख रहा था, उनमें से कौन सी सही है। और ये सवाल भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और फिर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, धीरे धीरे पाक रूह ने उन सच्चाइयों को भी मुझे दिखाया। और यही वजह है कि मैं आज इतना खुश हूँ। और फिर मेरे सैल्वेशन के बाद मुझे मेरे वालिद की तरफ से बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। मेरे वालिद के लिए मैं बहुत करीब था उनके, और वो बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, लेकिन वो बिल्कुल ही उल्टा हो गए उसके। और एक दिन उन्होंने पूरा ही छोड़ दिया हमें, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया हमें। तो अब हमें ये भी नहीं पता था कि हमें करना क्या है। तो आखिर में मैंने खुदा से दुआ की, अगर तू सच्चा खुदा है तो हमारी मदद कर। और ये वो समय था जब खुदा ने सचमुच मुझे छुआ, और खुदा ने बिल्कुल अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में किया। हमारे पास ज़्यादा भी नहीं आया और कम भी नहीं पड़ा। खुदा ने ठीक उतना ही दिया जितना मुझे चाहिए था, हमें चाहिए था। और जिस दिन में मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया था, उसी दिन मुझे जॉब मिल गई। कॉलेज में मेरी सेकंड रैंक आई थी और खुदा ने मेरे लिए जॉब दे दी। मेरे लेक्चरर थे राजा राम, उनके चर्च के बारे में मुझे पता चला, प्रिंस ऑफ पीस। और वो बिल्कुल पहली बार था जब मैं वहाँ गया। मेरी नजात के 2 साल बाद मैं चर्च जा रहा था। और उससे पहले मैं किसी भी फेलोशिप में नहीं गया था। इकलौती जो मेरी फेलोशिप थी वो बाइबल के साथ थी, खुदा का कलाम मेरा दोस्त था। और फिर उन दिनों से मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा इन चीज़ों में, क्योंकि मैं उस इंसान को जान पाया था जिसे मसीह यीशु कहते हैं। लोग ये कहते हैं, दरअसल मेरे ख़ानदान वाले कहते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान था, एक नबी था। हाँ, वो इंसान था, वो नबी था, लेकिन वो उससे भी बढ़कर था। उसकी जो खूबी है, जो उसका कैरेक्टर मैंने पढ़ा है बाइबल में, वो बिल्कुल ही अमेजिंग है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने गुनाह न किया हो, लेकिन यीशु में गुनाह नहीं है। कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, सिर्फ खुदा है जो कि गुनाह से जीत पाया है। तो उसकी जो डिविनिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, ये मेरे लिए एक चैलेंज था। और इसी बात से उसने मेरी ज़िंदगी छुई और बदल दी है। और अब अब ये हुआ है कि जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मैंने जॉब की, मैंने सेक्युलर फील्ड में 15 साल काम किया। और उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया अपनी जॉब से, क्योंकि मैं खुदावंद की खिदमत करना चाहता था लंबे अरसे के लिए। और अब मैंने खुदा की खिदमत शुरू कर दी है। मेरे पास एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, और खुदा मुझे आशीष दे रहा है। मुझे बहुत बरकत मिली है। थैंक यू।